हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। फ्रेंड्स, इंग्लिश मैजिक ट्रिक के पार्ट 2 में आज फिर से हम आपके लिए 5 वर्ड्स लेकर आए हैं और इन 5 वर्ड्स को हम मैजिकल ट्रिक से आपको सिखाने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था। यदि आपने प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ से आप क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश मैजिक ट्रिक के आज के जो 5 वर्ड्स हैं, मैं दावा करके कह रही हूँ कि आज आपको ये वर्ड्स वीडियो के एंड तक जाते जाते, जब तक हम एंड तक करेंगे वीडियो को, तब तक आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे और बिल्कुल पक्का हो जाएंगे और शायद वो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से वर्ड यहाँ पर लर्न करने हैं। जो 5 वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो फर्स्टली आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स होता है सार। सार क्या होता है? सार होता है जैसे यदि आप कहते हैं कि इस कविता का सार क्या है, इस जो स्टोरी है इसका सार ये है, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, मीन्स उसका निचोड़। सो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है सार। देन नेक्स्ट है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होता है सोख लेना। सोख लेना दैट मीन्स जैसे यदि कहीं वाटर बिखर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको किसी कपड़े से सोख लेते हैं या फिर किसी फोम के टुकड़े से सोख लेते हैं, तो दैट इज एब्जॉर्ब। देन नेक्स्ट आ जाता है एक्सीलरेट। एक्सीलरेट क्या होता है? गति बढ़ाना। मीन्स जैसे यदि हम यहाँ पर समझे तो कार के अंदर एक एक्सीलरेटर होता है जिससे हम रेस बढ़ाते हैं, तो वो जो एक्सीलरेटर होता है उससे गति बढ़ती है। नेक्स्ट है एब्रॉड। एब्रॉड का मीन्स है विदेश में। मीन्स विदेश में यदि विदेश की बात करें तो हम उसे एब्रॉड बोलते हैं। देन एब्यूज। एब्यूज होता है गाली देना। मीन्स गाली देने को एब्यूज बोला जाता है। किसी को गाली देते हैं तो एब्यूज होता है। तो अब हम इसको मेमोराइज करते हैं मैजिक ट्रिक से। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा आप इसे। अब हम इसको जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एब्स एंड ट्रैक्ट। एब्स एंड ट्रैक्ट। एब्स क्या होते हैं? एब्स देखिए, मैंने यहाँ पर जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये जो यहाँ पर एब्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हमारी बॉडी में जो एब्स होते हैं, जो हमारी बॉडी होती है उसको जब हम एक्सरसाइज से तैयार करते हैं तो इस तरह से एब्स बन जाते हैं। सभी बच्चों को पता होता है इसके बारे में। तो ये जो एब्स हैं, हम इसको यहाँ पर एब्स को ये समझ रहे हैं कि ये एब्स हैं, तो क्या बोलेंगे हम इन्हें? एब्स। दीज आर द एब्स। एंड ट्रैक्ट। अब इस पर हम एक छोटा सा इसे लर्न करने के लिए एक स्टोरी मेक करेंगे अपने माइंड में। हमारे जो नेबर है, हमारी एक नेबर है और नेबर में एक भैया रहते हैं, या कोई भी समझ सकते हैं आप। यदि आप बड़े हैं तो आप हो सकता है आप अपने फ्रेंड को एक इमेज कर लीजिए कि मेरा एक फ्रेंड है, या फिर आप सोच सकते हैं कि एक अंकल हैं, कुछ भी समझ लीजिए। आपको इमेज करना है कि एक अंकल हैं जो एप्स बनाते हैं, अपने जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बिल्कुल ऐसी एप्स बना रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और बार बार फोटो दिखाते हैं आपको कि भाई देखो मैं ऐसे एप्स बना रहा हूँ, मैं अपने एप्स बना लूँगा ऐसे, और वे लगातार वर्क कर रहे हैं और उनके एप्स बन जाते हैं। रोज आपको आके दिखाते हैं, देखो मेरी बॉडी इतनी बढ़िया है, देखो मेरे यहाँ पे बाइस कितनी बढ़िया बन रही है, मेरे एप्स कितने अच्छे हो रहे हैं। अपनी शर्ट उतार के दिखाते हैं, पागल से हैं वो, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो चुका है उनका एप्स के चक्कर में। अब आपको रोज आप पक रहे हैं, लगातार पक रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई क्या एप्स हो गए, इन्होंने तो परेशान कर दिया, इन्होंने तो मुझे एप्स दिखा दिखा के परेशान कर दिया। आप कहते हैं कि ये एप्स करके आप करोगे क्या? आपने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, इनका एप्स का होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं इन पे ट्रैक्टर भी चढ़ा सकता हूँ। ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मीन्स आप यहाँ पर ध्यान रखिए ट्रैक्टर। ट्रैक्ट से आप ध्यान रखेंगे ट्रैक्टर, तो मैं इन एप्स पर ट्रैक्टर भी चढ़वा सकता हूँ। आपने कहा ठीक है, चलो ट्रैक्टर चढ़ा के दिखाओ। जो खेतों में ट्रैक्टर होता है ना, तो जिसे ट्रैक्टर बोलते हैं, वो ट्रैक्टर होता है, तो ट्रैक्टर पे चढ़वा सकता हूँ मैं अपने। तो चलिए, आप उन्हें लेकर गए ट्रैक्टर के सामने। आपने कहा ठीक है लेट जाओ, अब आपके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया जाएगा। अब उनके ऊपर ट्रैक्टर ना चढ़ा के उनके जहाँ पर एब्स थे उस जगह ट्रैक्टर चढ़ाया गया, और जैसे ही ट्रैक्टर उनके थोड़े से हिस्से पर चढ़ा तो उनके उस हिस्से का सार निकल गया। सार का मीन्स क्या होता है? ताकत निकल गई। यानी स्टोरी का मैंने बताया कि स्टोरी का सार क्या है, स्टोरी का लास्ट क्या है, मीन्स उसके अंदर से जो निचोड़ निकला है वो क्या है। तो उनके अंदर का सारा निचोड़ निचड़ गया उनका, जहाँ से उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा वहाँ से निचड़ गया। तो उनके एब्स के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ते ही क्या हुआ, उनका सारा सार निकल गया। सो जितनी लंबी लंबी वो फेंकते थे कि मैंने एब्स बना लिया, मैं इस पर ट्रैक्टर चढ़ा दूंगा, वो सारा उनका सार निकल गया। तो अब आपके ध्यान रहेगा कि एब्स के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा जिससे पूरा का पूरा सार निकल गया। यानी एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या हो गया? सार।
देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, अब इसको भी हम एब्जॉर्ब को एब्जॉर्ब ये दो भागों में कर लेते हैं। एब का मीन्स हम यहां लिखेंगे अब। अब का मीन्स क्या हुआ कि अब शोर मत करो। ये आंटी हैं, इमेज कीजिए एक आंटी हैं आपके आसपास रहती हैं पड़ोस में ही, और ये आंटी कह रही है कि अब शोर मत करो, आप इतना शोर करते हो, पूरी गली को उठाए रखते हो, अपनी जो नेबर्स हैं उन्हें सबको परेशान रखते हो। तो आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, गुस्से वाली हैं, और इनका गुस्सा नाक पर रहता है। तो ये आंटी गुस्से में कह रही है कि तुम अब शोर मत करो, तुमने मेरी बॉडी का सारा ब्लड जो है ना वो सोख लिया है। जैसे आप फॉर्म से वाटर को सोख लेते हैं ना, उसी तरह से ये आंटी का आपने ब्लड सोख लिया है, शोर मचा मचा के। आप इतने शोरगुल वाले बच्चे हो। तो ये आंटी गुस्से में आपसे कह रही है बस अब शोर मत करो, तुमने मेरा सारा खून सोख लिया है, चले जाओ यहाँ से, चुप हो जाओ। तो देखिए इमेज कीजिए और आपके माइंड में अब्सॉर्ब, एब्जॉर्ब यानी कि अब शोर मत करो, और जैसे ही आप एब्जॉर्ब पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि सोख लेना, हमने आंटी का ब्लड सोख लिया है, इसलिए अब मुझे शोर नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, एक्सीलरेट। एक्सीलरेट जिसका मीन्स होता है गति बढ़ाना। तो अब हम इसको याद करने के लिए यहाँ पर इसे माइंड में सेट करने के लिए मैजिक ट्रिक से हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें हम इसे हिंदी में प्रोनाउंस करना देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। ये एक्सीलरेट, एक्सीलरेट यानी एक सिली रेट। अब देखिए यहाँ हमने इसको एक सिली और रेट, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक माउस का पिक दिखाया हुआ है और वो भी वाटर में गीला माउस है। तो अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि एक सीला हुआ रैट यानी एक्सीलरेट, एक सीला हुआ रैट हमारे सामने आया, हमारे घर में ही जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ पर बेचारा गीला गीला जो माउस था वो बैठा हुआ था। तो हमने सोचा कि इसे यहाँ से भगाते हैं, वो थोड़ा ऑड भी लग रहा था, मन नहीं कर रहा था उसे देखने का। तो हमने एक स्टिक ली और स्टिक से उसे छुआ। तो जैसे ही उसे छुआ तो वैसे तो वो ऐसा लग रहा था जैसे मर चुका है या इसमें ताकत ही नहीं है, लेकिन जैसे उसे स्टिक लगाई तो उसकी गति बढ़ गई, यानी वो बहुत तेज दौड़ने लगा और दौड़ के डर के एकदम भाग गया। तो एक सीला हुआ रेट जैसे ही हमने उस पर स्टिक मारी तो वो गति बढ़ाकर भाग गया। तो एक्सीलरेट जैसे ही आपको याद आएगा एक सीला हुआ रेट है जिसने गति बढ़ाया, यानी गति बढ़ाना क्या होता है, स्पीड, स्पीडली भाग गया, स्पीड बढ़ा देना कि जैसे उसको ऊपर हमने स्टिक मारी उसकी स्पीड बढ़ गई और वो वहाँ से भाग गया। तो अब आपको जैसे ही एक्सीलरेट, रेट रेट देखते ही आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये तो रेट है, एक्सीलरेट गति बढ़ाना, इससे तेज स्पीड बढ़ा दी जाती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अब्रॉड। अब्रॉड विदेश। अब इसमें आप इमेज कीजिए कि आपको एक बात पे बहुत गुस्सा आता है। देखिए यहाँ पर एक गुस्से वाले बॉय की पिक है और ये मैंने यहाँ दिखाई इसलिए कि आपके नेबर में कोई भैया या फिर कोई अंकल, कोई भी हो सकते हैं, आपको इमेजिनेशन करनी है कि वो आकर आपसे कहते हैं देखो हम तो विदेश हो आए, मीन्स वो किसी फॉरेन कंट्री में जा चुके हैं, अब्रॉड में जा चुके हैं, तो वो कहते हैं हम तो विदेश में होकर आए हैं, हम तो विदेश में होकर आए हैं, तुम तो गए ही नहीं, आप कभी गए नहीं हैं। तो अभी आपको बार बार वो आके हर 2 दिन में, हफ्ते भर में आपको आके बता देते हैं, आपको बड़ा गुस्सा आता है और आप अब गुस्से में लाल पीले हो गए हैं और आपकी कानों से भी देखिए धुआं निकल रहा है कि गुस्से में कि ये अब्रॉड है, देश में, विदेश में, विदेश में। अब आप कह रहे हैं अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी पॉकेट में पैसा हो या ना हो, अब मैं चाहे रोड से जाऊंगा, अब मैं चाहे रोड से जाऊंगा। ये देखिए इतना पार्ट हो गया हमारा क्या, रोड। अब मैं चाहे रोड से चल के जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, पर मैं विदेश जरूर जाऊंगा, जाकर रहूंगा, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज। तो इस तरह से अब आप विदेश में जैसी बात होगी तो आप कहोगे विदेश में तो मुझे रोड से जाना है, रोड से, ये सामने वाले जो है ना ये जा चुके, अब मैं भी रोड से जाऊंगा, चाहे पर होकर आकर दिखाऊंगा इन्हें। तो इस तरह से अब्रोड का मीन्स हो गया विदेश में। नेक्स्ट आ जाता है एब्यूज। एब्यूज, अब देखिए इसको भी हम 2 पार्ट्स में मैजिक ट्रिक से याद करेंगे। एब्यूज का मीन्स क्या होता है, गाली देना है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी वाइफ को या किसी को भी गाली दे रहा है, वाइफ समझ सकते हैं, घर का कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी को भी गाली दे रहा है, लेकिन बहुत बुरी तरह से गाली दे रहा है, दिमाग खराब हो रहा है इसका। तो अब हम इसको समझाते हैं कि भाई अब यहाँ पर एब है,
यहाँ इसका मीन्स अब नहीं है, यहाँ इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो ये बोलेगा, ये कुछ इस तरह से प्रोनाउंस होगा, एब यूज, एब्यूज, यूज भी नहीं होगा, यूज होगा, मीन्स यहाँ पर जे आएगा, जे जग, तो एब्यूज। तो अब यहाँ पर आप एब ये अलग कर लीजिए, ये यहाँ पर यूज अलग कर लीजिए। तो अब आप इसको समझा रहे हैं, आप मान लीजिए फिर वही इमेज करना है आपको। इमेजिनेशन इसमें ज़रूरी है, अगर आपको मैजिक ट्रिक सीखनी है तो आपको अपने माइंड में इमेज करना होगा, आंखें बंद करके, कि हाँ एक स्टोरी मेक करनी है, क्योंकि जितना अच्छा हम स्टोरी से समझ पाते हैं, जितना अच्छा हम विजुअलाइज करके समझ पाते हैं, उतना शायद किसी भी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको अपने माइंड में देखना है कि एक व्यक्ति है, आपके नेबर ही हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। आप देख रहे हो कि वो हर रोज़ अपनी सिस्टर को या अपनी मदर को गलत गलत गालियाँ देता है या गलत बोलता है उनको। तो जब गलत बोलते हैं, गलत चीज़ें बड़ों के सामने या छोटों के सामने किसी को भी गलत बोलते हैं या कुछ गंदी बातें कहते हैं, तो उसे गाली देना बोलते हैं। तो अब उसको आप समझा रहे हो कि ये ऐब है यार, ये ऐब है, इस ऐब को यूज़ मत कर। ये गाली देना जो है ना, ये सिगरेट पीने, शराब पीने की तरह एक ऐब है। ऐब क्या होता है, जब कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो उसे बोलते हैं भाई इसमें तो ऐब है। कोई भी गलत काम करते हैं तो उसे ऐबदार बोला जाता है। एक नॉर्मल जो हमारी इंडियन लैंग्वेज में हम इसे ऐबदार बोलते हैं। तो ऐब, उससे कहना होगा आपको कि भाई ये ऐब है, ऐब, इसका यूज़ मत कर, ये गाली देना बहुत बुरा ऐब है, इसका यूज़ करना तू बंद कर दे। तो ऐब यूज़ मत कर, यानी गाली मत दे, गाली एक ऐब है, इस ऐब को ख़त्म कर दे भाई, बिल्कुल दिमाग से निकाल दे इसे और इसका यूज़ करना बंद कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस तरह से आप एक अपने अंदर इमेजिनेशन बनाइए, विजुअलाइज कीजिए, आपको ये माइंड में सेट हो जाएंगे। अब हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा माइंड में सेट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हमने बताया था कि एक किसी भी व्यक्ति को जिसे आप जानते हैं वो आपके आसपास रहता है और वो अपनी ऐप्स बना रहा है जिम में जाकर और रोज़ आपको परेशान करता है। तो आपने बोला कि भाई इतनी ऐप्स बनाई है तो कर क्या सकता है, उसने कहा मैं ऐप्स पे ट्रैक्टर भी चलवा सकता हूँ। तो उन्होंने ट्रैक्टर चलवाया, तो ऐप्स पे ट्रैक्टर चलते ही उसका सारा सार निकल गया, उसके ऐप्स की सारी जो निचोड़ था वो सारा निकल गया। एब्जॉर्ब, सोख लेना, एब्जॉर्ब, अब शोर मत मचाओ, तुमने मेरा ब्लड सोख लिया है, गुस्सा आ रहा है आंटी को, जी कर रहा है कि आपके 2-3 चांटे लगा दे, तो अब शोर मत करो, तुम बहुत शोर करते हो, तो तुमने मेरा खून सोख लिया है। एक्सीलरेट, एक सीला हुआ रैट आपके सामने था, बेचारा मरा हुआ सा, गिरा हुआ सा, घूम रहा, बैठा हुआ था, और आपने उसको एक स्टिक से टच किया और उसने अपनी गति बढ़ा दी, वो एकदम भाग गया। एंड देन अब्रॉड, आपके पड़ोसी आपको परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि हम विदेश में हैं, हम विदेश जाते हैं, हमारे विदेश में ये है, हमने ये विदेश में देखा है, ये देखा है। तो आपने कहा अब तो मैं भी चाहे रोड से जाऊं लेकिन जाकर दिखाऊंगा इन्हें विदेश में। तो आपका खून फूक रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी कानों से धुएं निकल रहे हैं गुस्से में, तो अब तो आप रोड से चले ही जाइएगा विदेश में। एब्यूज़, गाली देना, ऐब है, ये गाली देना एक ऐब है, इसे यूज़ मत करो। आप अपने फ्रेंड को समझा रहे हैं, अपने पड़ोसी को समझा रहे हैं, किसी को भी समझा रहे हैं, आप इमेजिन करके कहिए कि भाई ये गाली देना एक ऐब है, इसे यूज़ मत कर, मत कर इसे यूज़। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं जो कि वर्ड्स को लर्न करना चाहते हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 वर्ड्स के साथ फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।